নমস্কার, আমি তিলাঞ্জন টিএসএনএম নিউজে আপনাদের স্বাগত। কর্পোরেশন নির্বাচন আসন্ন। কেউ টিকিট না পেয়ে বলছেন দলে থাকবো না, কেউ টিকিট না পেয়ে বলছেন দলের বিরুদ্ধে কাজ করব না। ঠিক প্রার্থীরা কি বলছেন, কেন বলছেন, কি করতে যাচ্ছেন, কিভাবে মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছেন, আমরা দেখাবো সরাসরি লাইভে। দেখতে থাকুন আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান তুমি বলবে আমি শুনবো। নমস্কার, আমি তিলাঞ্জন টিএসএনএম নিউজে আপনাদের স্বাগত। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি রানীগঞ্জে এবং বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে। আমরা জেনে নেব তিনি কি করতে চলেছেন, কি তার পরিকল্পনা রয়েছে এবং কি असुविधा फेस করছেন। आपका नाम, किस वार्ड से आप खड़े हैं? नमस्कार, मैं सुनीता क्याल 92 नंबर वार्ड से खड़ी हुई हूँ, बीजेपी प्रार्थी हूँ। क्या आप आम आदमी के पास जो जा रहे हैं क्या कह रहे हैं? आम आदमी बहुत परेशान है। आज हमारा देश 75 साल होने वाले हैं हमारे देश को आज़ादी को, पर कुछ बुनियादी सुविधाओं से आज भी सब वंचित है। मैं जिन जिन वार्डों में जा रही हूँ प्रचार के लिए, वहाँ मैंने देखा ड्रेन का पानी उनके घरों में घुस जा रहा है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इन्फेक्शन होने का डर है। आज भी वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी के लिए उनको घंटों मुशक्क़त करनी पड़ती है। हमारी माँ बहनें घंटों लाइन पर खड़ी रहती हैं, उन्हें 2 बाल्टी मुश्किल से पानी मिल पाता है। तो ये सब बुनियादी सुविधाएं जो आज भी वो वंचित है। सड़क की ऐसी अवस्था है कि आप अगर जाएंगे तो कब आपका जिस भी व्हीकल से आप ट्रैवल कर रहे हैं या पैदल भी जा रहे हो तो नीचे कब गिर जाओगे पता नहीं चलेगा, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं। कचरा इधर उधर, आप बड़ा बाज़ार में ट्रैवल कीजिए, जहाँ तक कचरा आपके पैर के नीचे आएगा। सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी बुनियादी चीज़ें हैं जो कि आज भी हमारा शहर वंचित है। तो सवाल ये है कि जो कॉरपोरेशन का वोट था, क्या वो लोग कुछ काम नहीं किया? ना, मेरे नज़र में कुछ भी काम नहीं हुआ। लोग आज भी दुखी हैं। सबका मानना है नेता आते हैं 5 साल में एक बार वोट मांगने और चले जाते हैं, उनके बाद उन्हें सब भूल जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने वार्ड के भाई बहनों के पास जीतने के बाद हर महीने एक बार जाऊँ, उनकी जो भी असुविधाएं हैं सुनूँ, उनका हल करूँ। तो ये लोग जो कह रहा है कि लक्ष्मी भंडार मिल रहा है, स्वास्थ्य साथी मिल रहा है और भी सारे सुविधाएं मिल रहा है, आदमी बहुत खुश है। 2-4 लोगों को अगर लक्ष्मी भंडार, या मुझे 2-4 लोगों को नहीं देखना, मुझे मेरे वार्ड के सारे भाई बहनों को देखना है। और अगर 90% लोग दुखी हैं तो मैं यही मानूंगी सभी दुखी हैं। अगर 10% खुश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग खुश हैं। अगर मेरे वार्ड में 6000 वोटर हैं, उसमें 60 वोट खुश है, 60 वोटर, तो इसका मतलब नहीं है कि सारा वार्ड खुश है। तो मुझे अपने वार्ड के 6000 वोटरों को देखना है। तो इतना दिन से जो ये चल रहा है, कॉरपोरेशन चल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, जैसे कचरा है, ड्रेन है, उसको भी साफ सफाई नहीं हो रहा है, आदमी परेशानी में है। क्या आपने इसको लेकर कोई मूवमेंट अभी तक किए हैं? मूवमेंट यही है कि अगर मेरे वार्ड के भाई बहनों पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे जिता के लाएंगे और मैं इन सारे मुद्दों पे काम करूंगी और इन बुनियादी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाऊंगी। तो एक सवाल अगर करें कि सुनीता जी को क्यों वोट देगा 92 वार्ड का आदमी लोग, क्यों, ऐसा क्या आप किए हैं? मैं इस वार्ड की बेटी हूँ, यहीं पली बढ़ी हूँ, यहाँ की सारी सुविधाओं से वाकिफ़ हूँ और 24/7 इनके लिए अवेलेबल हूँ। कहीं बाहर से नहीं आई हूँ। जब ये चाहेंगे मैं उनके पास जाऊँगी। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है ये मुझे प्यार देंगे। आपका साथ कंपटीशन में सीपीएम है, आपका साथ कंपटीशन में तृणमूल है, शासक दल है, तो किस तरीके से आप सीपीएम और तृणमूल से लड़ाई कीजिएगा? मुझे अपने वार्ड के लोगों पे भरोसा है, वो अपने बेटी को ज़रूर जिताएंगे। मुझे तृणमूल या सीपीएम का भय नहीं, मुझे मोदी जी की सुविधाओं जो मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं उस पर भरोसा है। मैं उनके लिए काम करूंगी अपने वार्ड के लोगों के लिए। मोदी जी द्वारा आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, सारी योजनाएं उन्हें पहुंचाऊंगी जिनके लिए वो दरवाजे घूम रहे हैं, आज तक उन्हें ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाई। तो इसलिए मुझे भरोसा है कि मेरे वार्ड के लोगों पे कि वो अपने वार्ड की बेटी को ज़रूर जिताएंगे। अगर आप जीत जाते हैं तो पहला काम क्या रहेगा? पहला काम है ड्रेन की व्यवस्था मैं करूंगी। रानीगंज में रोड में जाम की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इतनी बड़ी समस्या है कि अगर आप किसी पेशेंट को लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है पेशेंट की जान भी चली जाए। घंटों लग जाते हैं सिर्फ आपको एक हॉस्पिटल तक पेशेंट को पहुँचाने में। तो इसके लिए भी मुझे कुछ काम करना है, क्योंकि सीपीएम के टाइम में उन्होंने एक बाईपास की परियोजना के बारे में प्लानिंग की थी जिसको आज तक वो कर नहीं पाए और ना टीएमसी सरकार कर पाई। तो सबसे पहले मैं जाम की समस्या के लिए कुछ करना चाहूँगी, जिससे कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, महिलाएं काम पे जाती हैं या कोई पेशेंट है जो जिसे उपचार की तुरंत आवश्यकता है, उनको इन सब से आराम मिल पाए इस जाम की समस्या से।
एक सवाल है कि आपका जो एरिया है यहाँ पे ज़्यादा से कोयला खाना है और कोलियारी जो है उस तरीका का आदमी रहता है। सिर्फ आपका वार्ड का नहीं कह रहे कि रानीगंज का, मतलब मान लीजिए कि आप इस वार्ड से जीतते हैं तो रानीगंज के ऊपर भी आपका कुछ ना कुछ जिम्मेदारी रह जाएगा। वैसे मैं एक सुंदर रानीगंज बनाऊंगी। और यहाँ पे जो है कि नीचे में खाली होते जा रहा है, धसान भी होता है, और इसके लेकर कैसे मूवमेंट करेंगे, कुछ सोचे हैं? हाँ, इनलीगल माइनिंग के खिलाफ हम लोग ज़रूर आवाज़ उठाएंगे और सेंट्रल तक अपनी बात पहुंचाएंगे। मोदी जी इसके बारे में देख भी रहे हैं और हम अपनी आवाज़ वहां तक पहुंचाएंगे और इसे रोकेंगे। अब चुनाव जो है, क्या लगता है कि साफ साफ वोट होगा, माने अच्छा वोट होगा, या वोट में कोई दिक्कत होगा? रूलिंग पार्टी को साफ वोट कराना चाहिए यदि उनको विश्वास है कि वो उन्होंने अच्छा काम किया, जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं या जो भी उनकी जो भी है, तो उनको ये भरोसा होना चाहिए कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्हें फेयर इलेक्शन कराना चाहिए। वो डर क्यों रहे? वॉल पेंटिंग जो मेरा था उन्होंने उस पर वाइटनर पुता दिया, उनको डरना नहीं चाहिए था। अगर वो सही में काम कर रहे हैं तो उन्हें डरना नहीं चाहिए, उन्हें फेयर इलेक्शन कराना चाहिए। क्या लगता है कि वो लोग डरे हुए हैं? मुझे तो यही लगता है, जिस तरह से उन्होंने मेरी वॉल पेंटिंग मिटाई। मैं बहुत आम लड़की हूँ और उनको इतना डर कि उन्होंने मेरी वॉल पेंटिंग पे वाइटनर लगवा दिया, तो मुझे लगता है वो डरे हुए। आपका वार्ड में आप जो घूम रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? और मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, सभी मुझे अपनी बेटी के जैसे प्यार दे रहे हैं। मैं सबके यहाँ की बहन बेटी जैसे ही रहना चाहती हूँ और उसी तरह काम भी करना चाहती हूँ। आप तो यहाँ का बेटी है, और जो लोग खड़े हुए हैं क्या उन लोग भी इस वार्ड का है? मेरे ख्याल से कोई भी, सब बाहरी हैं। तो क्या वार्ड में रहने का कुछ सुविधा आपको मिलेगा? ज़रूर मिलेगा, अपने वार्ड की बेटी को लोग ज़रूर प्यार देंगे। अंतिम सवाल है कि आम आदमी के लिए क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? यही कहूँगी, अपने वार्ड की बेटी को जिताइए, एक बार सेवा का मौका दीजिए। मैं सेवा के भाव से आई हूँ और 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ। जब चाहेंगे तब मैं आपके लिए आपकी सेवा में हाजिर हूँ।